और मैंने रोकी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है मैं बेहोश थी? सुनो, बेहोश नहीं थी मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। मेरा प्लान था वो, मंजू आंटी के लालच का मैंने फायदा उठाया और तुमसे शादी कर, ताकि जिस तरह निवेदिता ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसी तरह मैंने उससे उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, यहाँ तक कि उसका होने वाला पति भी छीन लिया। तो उसने मुझे बहुत तड़पाया रवि, और मैं उससे उसके हर किए की सजा देना चाहती थी, और मैंने ऐसा किया। और वो आग से उसे बचाना, मैं चाहती तो उस वक्त उसे मरने देती, लेकिन इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? जितना उसने मुझे तड़पाया है ना, उतना ही वो तड़पेगी। इसीलिए मैंने उसे उस दिन उस आग से बचाया, ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं, उसे पल पल मार सकूं, उससे उसकी एक एक चीज छीन सकूं, ताकि उसे दर्द का एहसास हो। और तुम्हारी लालची माँ, वो तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। जान की माँ को किडनैप किया था उन्होंने, जान से मारना चाहती थी उन्हें, पैसों के लिए। लेकिन क्या हुआ? उनका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि इस बार मैं देविका नहीं थी जो लोगों की चाल में फंस जाएगी। श्वेता का भी पर्दाफाश मैंने किया था, और साकेत को भी मैंने मरवाया। उसने तुम्हारी कार के ब्रेक फेल करवाए थे, तुम्हें मारना चाहता था वो। लेकिन साकेत तो मैं नहीं मार सकता था, क्योंकि तुम्हारी मौत तो सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। इसलिए मैंने साकेत को मरवाया, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारी मौत प्लान की थी। और निवेदिता, तुम्हें याद है? वो डरती थी, कहती थी कि देविका का भूत दिखता है उसे, देविका की आत्मा दिखती है। सच कहती थी, मैं दिखती थी उसे, मैं उसके सामने आई थी। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि देविका की आत्मा अब भी मौजूद है, उसे मारना चाहती है। मैंने उसके साथ ये सब किया, अपनी बहन पर किए हुए जुल्म का बदला ले रही थी मैं, और मैंने ले लिया। एक एक करके अपने हर दुश्मन को अपने रास्ते से हटा दिया, और बचा कौन? सिर्फ तुम। मिस्टर रवि ग्रेवाल, अपनी पत्नी देविका के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत की जाती है। बोलो मिस्टर रवि ग्रेवाल, कोई आखिरी ख्वाहिश? अपने बचाव के लिए कुछ बोलना चाहते हो? तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर तुम्हारा ये झूठ भी सुन लिया जाएगा, ताकि उसके बाद तुम्हारी छल कपट भरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बोलो मिस्टर ग्रेवाल, है कोई आखिरी ख्वाहिश? अभी फिर से कोई झूठी कहानी बनाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। हो सकता है मुझसे अपने किए की माफी भी मांग ले, लेकिन नहीं, इस बार मुझे इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। इसकी बातों का असर नहीं होने दूंगी मैं खुद पर। मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो, लेकिन गोली यहां नहीं, यहां चलाना। जानती हो क्यों? क्योंकि इस दिल की हर धड़कन ने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया, तुमसे बहुत प्यार किया, और उस प्यार का मुझे क्या इनाम मिला? इस दिल को क्या इनाम मिला? कि मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, धोखेबाज। मैंने अपनी पत्नी को, और रही बात अपनी सफाई में कुछ कहने की, तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुमने अपनी सोच बना ली। तुमने फैसला कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, और तुम मुझे मारो मुझे। चलाओ गोली और मार दो मुझे। चलाओ गोली।
चलाओ गोली और मार दो मुझे, अपना अपना बदला ले लो। बहुत बेचैनी हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा होगा वहां पे मेरे रवि और लाडू के साथ। सोच सोच के डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा। मुझे पता करना होगा मेरा रवि सही सलामत है या नहीं, मेरी लाडू सही सलामत है। क्या करूं? जानकी जी से बात करते हुए, उन्हें तो पता ही होगा। कैसे कांटेक्ट करूं अंबिका को? कहाँ होगी वो? अंबिका का ही होगा। रेखा जी, इनसे क्या कहूं? हेलो जानकी जी, क्या कर रही हैं आप? मैंने फोन इसलिए किया था ये जानने के लिए कि मेरे रवि और लाडू सही सलामत है ना। उनके बारे में सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। क्या उनकी सलामती की कोई खबर आई? वो दोनों ठीक ठाक तो है ना? रेखा जी, मेरी अभी तक अंबिका से बात नहीं हुई है। एक्चुअली वो फोन नहीं आंसर कर रही। लेकिन आप क्यों इतनी चिंता कर रही है? और किसके लिए? अंबिका के लिए या फिर रवि के लिए? आप तो जानती हैं ना कि अंबिका अपने किस मकसद से वहां गई है। आपको हो क्या गया है? वैसे तो आप इतनी समझदार, फिर भी आपने मेरे लाडू को ये सब करने की इजाजत कैसे दे दी? उसका तो मकसद ही गलत सोच पे टिका है। गलत है, मुझे पूरा विश्वास है और मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ कि मेरा रवि कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए जानकी जी, रवि बिल्कुल निर्दोष है और मुझे इस बात का डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है कि कहीं लाडू उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अनर्थ हो जाएगा। आप समझ रही है ना मेरी बात को? आप सुन रही है ना जानकी जी? समझ तो आप नहीं रही रेखा जी। जो गलत है वही खत्म होगा और होना भी चाहिए। मैंने और अंबिका ने आपको कितनी बार समझाया है कि रवि ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया, लेकिन आप फिर भी उसी की तरफदारी कर रही हैं। अंबिका अपने जिस मकसद के लिए गई है ना, वो आज पूरा करके ही आएगी। क्योंकि वो अपने साथ गन भी लेकर गई है। आज रवि पर गोली चलेगी और अंबिका के आखिरी दुश्मन का अंत भी होगा। जानकी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे रवि के बारे में बहुत गलत सोच रही है। आपने तो मेरे भोली भाली बच्चे के हाथ में पिस्तौल भी थमा दी। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि मेरा रवि बिल्कुल निर्दोष है, वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। आप फिर भी अपनी गलत सोच मेरे लाडू के दिमाग में क्यों डाल रही है? देखिए जानकी जी, आपने तो एक माँ है ना, तो एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की खुशियों को आप कैसे तबाह कर सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं उससे? ये गलत है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरा रवि बिल्कुल निर्दोष है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे लाडू के हाथों से इतना बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए। बचपन से मैंने अपने लाडू को पाला है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो इतनी कठोर दिल हो ही नहीं सकती, तो आप उसे इतना कठोर क्यों बना रहे हैं? जानकी जी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, ऐसा मत कीजिए। मेरे दोनों बच्चों को उनकी खुशियां लौटा दीजिए, उसके दिमाग में गलत सोच मत डालिए। मेरी लाडू को रोक दीजिए, प्लीज रोक। मैंने कुछ नहीं किया रेखा जी। जिन हालातों से वो गुजरी है ना, उन्हीं ने उसे ऐसा बना दिया है।
और मन की मजबूती उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगी, आप तो सिर्फ मुझे को दोष देंगी और अब तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं बाकी। रवि देविका का अपराधी है। उसने जो देविका के साथ किया है ना, उसकी एक ही सजा है, रवि की मौत। रवि की मौत।